हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज हम आपको जानकारी देंगे लोअर टूल के बारे में। लोअर टूल एक्चुअली होता क्या है, ये आपने फ़ोटो में देख रहे हो जैसे में होता है, इसी से इसी को लोअर टूल कहते हैं, लोअर पंच कहते हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आज। तो फ्रेंड्स, हम आपको डाई और पंच के बारे में बताते हैं, कैसे हम इसे बनाते हैं, कैसे पंच करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास डाई और अलग से पंच होता है, जो हम इसको अलग अलग शेप और अलग अलग डिज़ाइन में पंच करते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, यही लोअर पंच टूल है, लोअर पंच है। जो हम पंच करके तैयार करते हैं वो एक्चुअली वो है। तब इसमें हम दिखाते हैं कि ये जो अंदर से होता है, अंदर से ये होल होता है, मतलब खाली होता है, जिससे हम बाहर से एग्जॉस्ट कर सके एयर को। और बाहर से साइड से देखेंगे तो ये कवर होता है, जिससे नहीं पता चलेगा कि ये बाहर कुछ अंदर कुछ खुला हुआ है। लेकिन ये अंदर से खुला हुआ होता है और इसका मेन पर्पस होता है कि इसका एयर को बाहर एग्जॉस्ट करना और इनहेल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पस होता है कि ये हमारा डाई है, ये हमारा पंच है। अब अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ में ये पंच और डाई होती है, जिससे हम इसको ये लोअर के शेप में देते हैं। तब हम आपको बताते हैं कि इसका साइज़ कैसे होता है, ये पंच को कैसे हम इसमें डाई में वो यूज़ करते हैं, तो जो हमारे इस टाइप में शेप आता है, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर साइज़ का पंच लेना पड़ता है। जैसे ये हमने ये लिया है, ये 90x14 का पंच है और ये हमारी इसके 60 की डाई है, वो पंच है। वो डाई थी और ये पंच है, जिसमें देखो ऊपर साइज़ भी लिखा होता है। इसको इसमें अलग साइज़ के भी हैं, जैसे ये इससे छोटा साइज़ है, जो है करीब 13 और बाई 60 mm का है। तो 13x7 का है ये दूसरा पंच। तीसरा इससे छोटा है, जो इसी टाइप का तीनों सेम कंडीशन में ही पंच करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक ठीक है। तो इसका मेन पर्पस बताया था मैंने आपको कि ये अंदर की हवा को एग्जॉस्ट करने के लिए और बाहर की हवा अंदर लेने के लिए यूज़ करा जाता है। यह मशीनरी में ऐसे इसका यूज़ करा जाता है, जहाँ मशीन के अंदर गर्मी पैदा होती है, उसको बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए वहाँ पे इस टाइप का ये कवर लगाया जाता है, जिसमें लोअर टूल लगे होते हैं। यह अलग अलग शेप में भी हो सकता है, बट हमारा अलग अलग साइज़ में भी हो सकता है। और इसको हम कैसे पंच करते हैं, डाई और पंच को एक दूसरे को मशीन में सेट करके और सीट थिकनेस के अकॉर्डिंग इसके हाइट और मेंटेन करके इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें प्रॉपर साइज़ लिखा होता है, जैसे डाई के साथ कौन से डाई के साथ, पंच के साथ, पंच की साइज़ के साथ दोनों को हम सिमिलर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसे पंच करते हैं। तो ये से हम टैरेट टीपीपी पंच में यूज़ करा जाता है, जिसे हम टैरेट पंचिंग प्रेस कहते हैं, वहाँ पे यूज़ करा जाता है। ये देखिए लोअर का साइज़ कैसे हम निकालते हैं। तो लोअर का साइज़ दिया हुआ है, कैसे कैसे इसका लेंथ और विड्थ हम देखते हैं। ये की होल होता है, इस की होल के थ्रू हम डाई पंच में एंगल में 90 और 0 या अदर एंगल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डाई में भी वही होता है, की होल होता है, जिसका हम इसे 90, 0 या अदर एंगल में हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी ये 0 डिग्री में लगा हुआ है, तो इसका ये लेंथ और विड्थ हाइट कितनी होती है, जिससे एयर फ्लो में दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद होता है कि हमारा डाई और पंच हम इन के थ्रू ही इसको हम मशीन के साथ में CNC पंचिंग मशीन होती है, उसमें लगा के इसे हम इस टाइप का शेप में कटिंग करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि कुछ भी ऐसी जानकारी हो आपको जो चाहिए होता है CNC पंचिंग के रिलेटेड या और भी किसी से रिलेटेड हो मशीन के बारे में, तो आप मुझसे बेधड़क मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा और आपको पूरी जानकारी दूँगा। थैंक यू।